हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शफी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.2 लेकर के आया हूं, जो कि टेंजेंट के बेसिस पर, सर्कल के टेंजेंट के बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज है। ठीक, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं, बट प्लीज टाइम लॉस ना करें। इससे बेहतर है कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मान लें कि यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल पर एक टेंजेंट है पॉइंट Q से। ये पॉइंट Q मान लें, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक, 24 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर है मान लीजिए। इस Q का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है आपका 25 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? यही रेडियस है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, और सबसे बड़ी साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो रेडियस अगर हम r ले लें यहाँ पे, और ये पॉइंट हम ले लें O, और ये पॉइंट हम ले लें A, ठीक, तो इन ट्राइंगल OAQ में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल OAQ। तो इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। इन ट्राइंगल OAQ क्या है? यूजिंग पाइथागोरस, OA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। ठीक, अब OA स्क्वायर उधर ले जाओ, OA का नहीं, QA का स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर, और OA रेडियस है हमारा, इसको R ले लेंगे, R का स्क्वायर, OQ स्क्वायर, OQ आपका 25 है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप करोगे इनके स्क्वायर को, इनका स्क्वायर के डिफरेंस। आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कर लो फॉर्मूले से, या फिर इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके और दोनों का डिफरेंस ले लो। 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 24 का होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे? चलो सही है ना, 24 का स्क्वायर 576, इसको इसमें से माइनस करो। 625 माइनस 576 को माइनस करो, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6 9। ठीक, यहाँ बचा 1, इससे बोरो लेंगे 11, 11 माइनस 7 हो जाएगा आपका 4, और 5 माइनस 5 नथिंग, तो 49। तो ये आपका हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस का स्क्वायर आया। क्लियर है? तो रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर कौन सा सही है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इन फिगर 10.11, ये फिगर 10.11 है, इसमें बोल रहा है 10.11। ठीक है, इसमें कह रहा है इफ TP, ये TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं, इसका मतलब P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और Q भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर इसका O है, सो दैट एंगल POQ बना रहा है 110 डिग्री।
तो आपको PTQ यानी PTQ ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहली चीज हमने आपसे बताया था कि रेडियस जो होता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है राइट एंगल, और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री ही बनाएगा, ये भी राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, जब ये राइट एंगल हो गया 90-90, तो देखो ये PTQO ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, और ये 90-90 ये तो 180 हो गया। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो होता है 360। ठीक, तो अब आप देखो कि इसमें क्या होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये होगा कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन OPTQ में, ठीक है, क्या होगा, चारों एंगल यानी एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। एंगल O 110 है, एंगल P 90 डिग्री, एंगल T निकालना है आपको, प्लस एंगल Q ये भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक, अब ये 90 और 90 180 हो गया, 180 और ये आपका 110 कितना हो जाएगा 290। तो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290। ठीक है, 9 दूना 18 180 और ये, ठीक है 290। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 360 में से इसको 290 को, 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा आपका 7 और बस 70, तो ये हो गया आपका कितना 70। तो एंगल T कह लो या फिर इसी को PTQ कह लो, एंगल PTQ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ 70 बी वाला। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, फिर से एक बार समझ लो, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, सीधी सी बात, ये आपका क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, 90 ये 90 ये तो हो गया 180, 180 180 होता है 360। इसका मतलब कि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक, 110 ये है तो ये कितना होगा, ऑब्वियस है 70 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, बी। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, एक पॉइंट P से इस सर्कल पर ऐसे टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक और इधर से जा रही है, इधर से, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सर्कल का सेंटर है। ठीक, ये पॉइंट हम ले लेते हैं P, ये पॉइंट P, तो PA ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A ले लें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B ले लें, टेंजेंट के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक, PA एंड PB, तो टेंजेंट की लेंथ तो इक्वल होगी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O ले लिया। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के इंक्लाइन जो एंगल बना रहा है, ये एंगल PA और PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। देन एंगल POA, तो एंगल POA निकालना है आपको, तो सेंटर से पहले इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओ, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये, तो POA ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है, एंगल POA, POA। देखिए सबसे पहली चीज ये जो सामने वाला एंगल है AOB वो कितना होगा, क्योंकि ये 90 और ये 90 है 180, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होता है, सीधी सी बात समझ लीजिए। APB आपका 80 डिग्री दिया है, तो एंगल AOB कितना होगा, 80 को उधर ला के माइनस कर दो,
तो एंगल AOB 100 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन आपको AOB तो निकालना नहीं है, आपको निकालना है POA, ठीक। अब ये AOB, ये दो पार्ट है, AOB में दो पार्ट है, एक है एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 100 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल, ये जो ट्राइंगल POA है तो वो POB के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं भाई? ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्योंकि देखो ये PO दोनों में कॉमन है, OA OB रेडियस है, इक्वल होंगे आपस में, PA PB ये भी इक्वल है क्योंकि टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक। तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाइसिपिसिटी, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो POA और POB ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये POA और POB दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम POB के प्लेस पर POA लिख सकते हैं, क्योंकि POA इज इक्वल टू एंगल POB, ठीक। ये बाइसिपिसिटी, ठीक, बाइसिपिसिटी हम कह सकते। तो POB की जगह पे POA ले सकते हैं। तो एंगल POA प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स एंगल POA हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल POA कितना हो जाएगा? 100 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, आ जाएगा आपका आंसर 50। तो एंगल POA इज इक्वल टू कितना आया? 50। सीधी सी बात आप समझ लीजिए एक चीज और अच्छे से, कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो APO भी हम 40 और BPO भी 40, यानी ये भी दोनों आपस में हाफ हाफ होंगे। 80 ये पूरा है तो आधा इधर आधा इधर, तो 40 और 40। उसी तरीके से इसमें 100 में 50 इधर 50 इधर, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कहने का कि ये जो PO है वो एंगल AOB के लिए बाइसेक्टर है, और यही बाइसेक्टर है APB के लिए भी। ये PO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर कौन सा सही है? ए, 50 डिग्री। क्लियर है? तो सीधा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें? प्रूव करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जो मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये सेंटर से पास करने वाली जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर कहलाती है। तो यहां से एक टेंजेंट इधर गई मान लीजिए, और एक टेंजेंट इधर मान लीजिए ड्रॉ कर लिया। ये मान लीजिए हमने कर लिया PA और ये QB BQ, ठीक। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, और ये डायमीटर है, ये सेंटर है, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? ये पैरेलल है। तो इसको हम डॉटेड आगे बढ़ा लें और इसे भी हम डॉटेड इधर बढ़ा लें, और इनको शो करना है कि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक। सबसे पहली चीज देखिए, ये सेंटर O, लेट द टेंजेंट्स PA and BQ of a circle with center O. OA perpendicular to PA, because
रेडियस परपेंडिकुलर टू द point of contact of tangents। ठीक है, रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये भी OB जो है वो भी रेडियस है, वो भी इस पे परपेंडिकुलर है। एंड OB also perpendicular to BQ। ठीक है, therefore angle OAP is equal to angle OBQ is equal to 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री भी है और करस्पॉन्डिंग भी है। एंड एंगल OAP is equal to angle and angle OAP and angle OBQ are co-interior interior alternate एंगल OAP देख रहे हैं, OAP और OBQ ये क्या है, जब ये इक्वल है और ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट हो जा रहे हैं। टेंजेंट्स PA पैरेलल टू PQ प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, OA जो है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और OB जो है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और AB इन दोनों लाइन को कट करने वाली लाइन है। AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देना कि AB is transversal for PA and PB। तो एंगल OAP और OBQ आर इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये देखो इधर और इधर ये इंटीरियर अल्टरनेट है और इक्वल है, इंटीरियर अल्टरनेट और इक्वल है। तो जाहिर है इंटीरियर अल्टरनेट है और इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। आपको पता है ना कि ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे पैरेलल जब होती है, तो जब इसको कट करने वाली लाइन अगर आपस में इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के अगर इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो आप सीधी सी बात ये समझिए कि जब OA जो है PA पे परपेंडिकुलर है और OB BQ पे परपेंडिकुलर है और ये आपस में इंटीरियर अल्टरनेट कहलाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है, देयरफॉर PA जो है वो BQ के क्या होगा, पैरेलल होगा। जब ये एंगल इक्वल हो गए तो ये इंटीरियर अल्टरनेट है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।